बाराचनार में क़याम अमन की कोशिशों को धचका। लोअर कुरम के इलाके बगन में नामालूम शरपसंदों की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर कुरम समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। कुरम के लिए 3 माह बाद जाने वाला पहला इमदादी काफिला रोक दिया गया। बगन में फायरिंग से जख्मी होने वालों में 2 FC और 3 पुलिस एहलकार शामिल। डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद को 3 गोलियां लगी। हालात खतरे से बाहर। डिप्टी कमिश्नर और एक मुहाफिज हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल। सरकारी ज़राए के मुताबिक सुबह 10:35 पर काफिला रवाना होने से पहले ज़िले इंतजामिया बगन में धरने पर बैठे अफराद से सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। इस दौरान तकरीबन 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने फायरिंग की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हमला करने वाले अमन मुआहदे के दुश्मन हैं। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है और हालात नॉर्मल होते हैं, काफिला बाराचनार भेजा जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म की बगन में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, अमन व अमान में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फायरिंग का वाक़या अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी बगन में फायरिंग की मजम्मत की है। हम लोगों ने तो एक दफ़ा पहले एक गाड़ी लोड किया था सब्जी से, हमारा 4 लाख रुपए नुकसान हो गया। अभी फिर मैंने गाड़ी लोड किया है, अभी हमारा सीट में सामान देखो, माँ के लिए बच्चों के लिए सामान लिया। हम बाराचनार का रिहायशी सुल्तान से आए, बिस्कुट लोड किया है बाराचनार का, तो उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को रास्ता खुल जाएगा। हमने उधर से लोड करके आ गए हैं, अब इधर खड़े हैं। सुबह से ना इधर कोई होटल है ना वाशरूम वगैरह। हुकूमत को चाहिए कोई बंदोबस्त करे। बाराचनार ले जाने के लिए दवाइयों, सब्जियों, तेल, घी, आटे, चीनी, बिस्तर, कंबल और दीगर अशिया से भरे ट्रक टल किले के बाहर मौजूद। ड्राइवर्स का कहना है कि उनकी रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं। बाराचनार जाने की जल्दी इजाज़त न मिली तो ट्रकों में भरा सामान ख़राब होने का खदशा है। बाराचनार और बुशहरा समेत कुरम के 100 से ज़्यादा देहात के लाखों मकीन इमदादी सामान से भरी गाड़ियों का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की के लिए पुरज़्म। विफाक और सूबों को छोटे दरमियाने कारोबार की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की हिदायत। सुमेठा के इजलास से खिताब में कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनवाया जाए। वज़ीर आज़म को बताया गया कि स्टेट बैंक ने बैंकों को हिदायत कर दी है कि SMEs का कर्ज फॉर्म आसान बनाया जाए। सुमेठा बोर्ड बन चुका है। SMEs सेक्टर की तरक्की के लिए माहिरीन की खदमात ली जा रही हैं। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। PTI ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है कि हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI से सिविल नाफरमानी ख़त्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया, कोई फहरिस्त नहीं दी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की तवज्जो बाज़ाबिता मुज़ाकरात पर। बैक चैनल मुज़ाकरात रुक गए। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह की 19 तारीख को फ़रीक़ैन की मुलाकात के बाद कोई बैक चैनल मीटिंग नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता इजलास में हुकूमत की 2 अहम शख्सियात ने शिरकत की थी, जिनमें एक वज़ीर जबकि एक ओहदेदार शामिल थे। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी पार्टी के अहम रहनुमा ने की। ज़राए के मुताबिक ये बैक चैनल राब्ते SCO सरबराही इजलास और तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के इस्लामाबाद एहतजाज के मौके पर भी जारी थे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के पार्टी मशावरत के बगैर अहम तंजीमी फैसले। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने इंसाफ लॉयर्स फोरम खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जनरल अली ज़मान को ओहदे से हटा दिया। अली ज़मान ने काजी अनवर से ऑडियो मैसेज में मुबैना तौर पर सख्त अल्फाज अदा किए थे। काजी अनवर ने अली ज़मान को ओहदे से हटाने के लिए बुशरा बीबी से हतमी मशावरत का कहा। पार्टी ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल ILF खैबर पख्तूनख्वा को शो कॉज या मशावरत के बगैर हटाया गया। इंसाफ लॉयर्स फोरम में सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी को सिर्फ मरकजी काबीना हटा सकती है। PTI की मरकजी क़यादत को भी बुशरा बीबी के बगैर मशावरत फैसलों पर तशवीश है।
2-3 प्रोफेशनल वकील थे, उन्होंने फ़ीस ज़रूर लिए हैं, लेकिन फ़ीस ज़्यादा दिए गए हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि करोड़ों की जो फ़ीसें हैं अदा हुई हैं। इतना एक्सपर्टीज़ दरकार ही नहीं था कि जी आपने जो है ऐसे छोटी के वकील लाने थे और मुँह मांगी कीमत देनी थी। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ के केसेस में वकला को दी गई फीसों का ऑडिट करवाने का मुतालबा। PTI रहनुमा ने कहा कि केसेस ऐसी नौयत के नहीं थे कि करोड़ों की फ़ीस दी जाती। दावा किया कि उन्होंने 74 केसेस में बानी PTI की नुमाइंदगी की और कोई पैसे नहीं लिए। शेर अफजल मरवत ने कहा चंद वकला ने पैसे लिए, केस लड़ने के वजह टिकट लेने के बारे में उन्हें इल्म नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में आइंदा हफ्ते तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह, डॉक्टर तौकीर शाह, तलाल चौधरी और दीगर को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। नए वज़रा की 9 या 10 जनवरी को हलबर्दारी मुतवक्के है। इस वक्त काबीना में 24 अरकान हैं। इनमें 18 वफाकी वज़रा, 2 वज़राए मुमलिकत, 1 मुशीर और 3 मुआवनीन शामिल हैं। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तहानात के नताइज पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात पर कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड का इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान। तर्जुमान बोर्ड का कहना है कि कमेटी इंक्वायरी करके 1 माह में तलबा की शिकायत का अदाला करेगी। जो तलबा नताइज से मुतमईन नहीं वो स्क्रूटनी फॉर्म जल्द जमा करवा दें। वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा करवाएँ। चेयरमैन बोर्ड शरफ अली शाह का कहना है कि तलबा की शिकायत के तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तलबा फेल हो गए। ख़राब नताइज ने कराची के तलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि कोटा सिस्टम के बाद तालीमी बोर्ड्स के जरिए कराची के तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। लाड़काना बोर्ड में 80% तलबा पास हुए। तादाद और तनासुब को ज़बरदस्ती बढ़ाया गया, जबकि कराची में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के 71% और प्री मेडिकल के 67% तलबा फेल हुए। अंदरून सिंध में तलबा की बड़ी तादाद का पास होना और कराची में फेल हो जाना नाकाबिल फ़हम है। फारूक सत्तार के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा नौजवानों से किताबें छीन कर क्लासरूम को थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण क़यामत की निशानी है। फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी मुतासिबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। कहा डॉक्टर साहब आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। पेशावर के इलाके तहकाल में फायरिंग, 5 अफराद जाँ भाग और 6 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। एक फरीक के लोग शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे, दूसरा फरीक घात लगाए बैठा था। तहकाल के करीब दोनों फरीकैन में फायरिंग का तबादला हुआ। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक चीन में फैलने वाला ह्यूमन मेटानोवायरस HMPV 2 दहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद है। पहली बार 2001 में इसकी तशख़ीस हुई। 2015 में पिम्स इस्लामाबाद में वायरस के 21 केस सामने आए। इस वक्त मौसमी इन्फ्लुएंज़ा ख़ास तौर पर इन्फ्लुएंज़ा A और B के बेतहाशा केसेस आ रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने फ़िलहाल HMPV से मुताल्लिक़ कोई एडवाइज़री जारी नहीं की। HMPV की सूरत हाल पर NCOC का इजलास मंगल को होगा। गाज़ा जंगबंदी बातचीत शुरू होते ही इसराइली फ़ौज ने गाज़ा पर हमले बढ़ा दिए। खान यूनिस में गाड़ी पर ड्रोन हमला, रिहायशी इलाकों में बमबारी। गुज़श्ता रात से अब तक 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, एक ही ख़ानदान के 7 बच्चों समेत 11 अफराद भी शामिल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल का कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर को हिरासत में रखना गाज़ा में सेहत के शोबे को तबाह करने और नस्ल खुशी का इरादा ज़ाहिर करता है। मिस्र और कतर की कोशिशें, कतर में गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़। हमास रहनुमा बासिम नईम ने मुआहदे के लिए इसराइली फ़ौज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी ज़रूरी करार दी थी। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का गाज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। गाज़ा की सूरत हाल पर इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इसराइल गाज़ा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं बल्कि बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इक़दामात हैं। फ़लस्तीनी अवाम इसको कौंसिल से उम्मीद रखती हैं, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें इनको मायूस नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों की बुनियाद पर 2 रियासती हल के अमल का आगाज़ किया जाए।
केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 615 रन बनाकर आउट हो गई। क्रिकेल्टन 259 रन बनाकर नुमाया रहे। टिम्बा बाबूमा और कायल वेरेनन ने भी सेंचुरीज बनाई। मोहम्मद अब्बास और सलमान अली आगा ने 3-3 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान ने दिन के अख्ताम तक 3 विकेट पर 64 रन बना लिए। सबमरीन केबल AAE1 खराब होने से मुतासरा इंटरनेट बैंडविड्थ को बहाल करने के लिए दूसरे केबल्स से जोड़ दिया गया। PTA का कहना है कि दूसरे केबल्स से आर्जी बैंडविड्थ फराहम किए जाने के बाद सिस्टम अब डिग्रेडेशन का शिकार नहीं होगा। AAE1 सबमरीन केबल की बहाली के अमल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। वजारत इक्तिसादी उमूर के ज़राए के मुताबिक कर्ज की मंजूरी 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में मुतवक्के। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 के तहत दिया जाएगा। कर्ज सेहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। कर्ज के तहत मनसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। आलमी बैंक के 2 ज़ेली इदारे मजीद $20 अरब के निजी कर्जों के हसूल में मावनत करेंगे। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वीं मिडशिपमैन शॉर्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खिताब करते हुए कहा, मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए ज़रूरी है। मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है, हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान नेवी समुद्री हदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत, कल्लात, मुस्लिम बाग, मस्तूंग और मुलका इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं। कोयटा, ज़ियारत, शारा और लोरालाई दुखी शारा बंद। खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वज़ीरिस्तान की वादी रिज़्मक और जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में शवाल, बदर, कानीगुरम और जालंधर में बर्फबारी। पेशावर में हल्की बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद हसीन मनाजिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। आज से कराची समेत सिंध के साहिली और जनूबी अजला में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। जालसाजी PhD स्कॉलर ने की सज़ा, जामिन को ना दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। स्कॉलरशिप पर फ्रांस जाने वाले PhD स्कॉलर इमरान ताज ने जामिन अब्दुल वहीद के इल्म में लाए बगैर उसके प्रॉपर्टी कागजात जमा करवा दिए। जमानत की रकम जामिन से लेने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया। कागजात की तस्दीक करवाने पर ट्रायल कोर्ट की सरजनिश करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने हायर एजुकेशन कमीशन को तजवीज़ दी कि वो चाहे तो PhD स्कॉलर और मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ मुकदमा कर सकती हैं। आइंदा ऐसे वाक़यात के सदबाब के लिए AGC को कहा, स्कॉलरशिप के लिए दी गई गारंटी मुतल्लिका ज़िले के सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाई जाए। गारंटी मुआहदे पर जामिन और गवाहों की तस्वीर भी लगाई जाए। हाई कोर्ट का ऐसे तनाज़ात के हल के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यूनिट बनाने का भी होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से NP के सरबराह अमल वली खान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कोरम के इलाके बगर में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुल्क दुश्मन कुव्वतें फायरिंग की आड़ में अमन मुआहदे को सबूताज करना चाहती थी। सरकारी गाड़ी पर हमला बुज़दिल दुश्मन की साजिश है। मज़मूम अज़ाइम नाकाम रहे। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म बनने में है। आज भी सदर जरदारी को माइनस कर दिया जाए तो सिस्टम 4 दिन नहीं चल सकता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी लाहौर में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगी। आवाम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। पीर तक मसला हल ना हुआ तो खुद जिना अस्पताल के सरबराह को तैनात करेंगे, चाहे तौहीन अदालत हो जाए। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। कहा, 1.5-2 माह हो गए केस चल रहा है। जिना जैसे बड़े अस्पताल का सरबराह नहीं। अदालत ने सरबराह को इसलिए निकाला कि उनके मुताबिक वो डेपुटेशन पर है। मुराद अली शाह कहते हैं, कराची शहर के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तजावुजात कहीं पर भी हों कबूल नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कराची में काम नहीं हो रहा। तनकीद होती थी कि इमरजेंसी सर्विस नहीं। अब कराची में रेस्क्यू 1112 के 16 स्टेशन हो गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के मामले पर 4 साल पुरानी दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई।
जस्टिस जमाल मंदोखिल 6 जनवरी को समाप्त करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ मरहूम ने आउट ऑफ टर्न तैनाती चैलेंज की थी। दरखास्त में साबिक जजेस सैयद मज़ाहिर अकबर नकवी और काजी अमीन अहमद की तैनाती भी चैलेंज की गई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2020 में एतराज़ात आयद करके दरखास्त वापस कर दी थी। गुजरांवाला में FIA की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे के मुलजिम समेत 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिम फहद ने शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 42 लाख रुपए वसूल किए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि कुरम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में क़याम अमन नहीं चाहती। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम और अडयाला जेल के कैदी पर ज़्यादा है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब में बैठी हैं, लेकिन उनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। भावलपुर में लाला डेरा के करीब डकैती में मज़ाहमत पर खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने बहन भाई से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। भाई की मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग की। वाक़या का मुकदमा थाना अब्बास नगर में दर्ज। मुल्तान में FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। 11 साला बच्ची को हरासना और ब्लैकमेल करने का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने काबिल एतराज़ मवाद की आड़ में मुतासरा खानदान से भारी रकम का मुतालबा किया। कराची पोर्ट पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। नेटिव जेटी पुल और कराची पोर्ट के एतराफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम। रहनुमा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक एहतजाज तवील इंतज़ार के खिलाफ है। दिसंबर से पोर्ट पर माल देने में 1 घंटे के बजाय 10 घंटे लग रहे हैं। ली मार्केट में मजहबी जमात की तकरीब। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में रश और यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर साइबर ट्रक धमाके का वाक़या खुदकुशी का था। मुश्तबा ड्राइवर की नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से कोई दुश्मनी नहीं थी। FBI हुकाम के मुताबिक ट्रक चलाने वाला मुश्तबा ड्राइवर ज़हनी दबाव का शिकार था। धमाके से पहले उसने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया था। न्यू ऑरलिन्स हमले का लास वेगस धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम ख़राब रहने से खबरदार कर दिया। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में आज दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने, सफरी मुश्किलात और बाज़ देही इलाकों से राबता मुनक़ता हो सकता है। बर्फबारी से परवाज़ें भी मुतासिर होने का खदशा है। नोटों का हार इतना लंबा, पूरे 15 फुट का हार। कोटातू में शादी की तकरीब में दुल्हे को पहनाया गया हार तवज्जो का मरकज बन गया। 100 रुपए के नोटों से बना 1 लाख रुपए मालियत का हार दुल्हे के चचा ने पहनाया। ICC वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में कराची में पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन टीम का कैंप जारी। चौथे रोज भी खिलाड़ियों की सुबह शाम के सेशन में प्रैक्टिस। हेड कोच मोहसिन कमाल की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। अंडर 19 वुमेन टीम का तरबियती कैंप 9 जनवरी तक कराची में जारी रहेगा। कराची में सी व्यू पर कल होने वाली मैराथन की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद और कोयटा और लाहौर से रनर्स के ग्रुप भी कराची पहुंच गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा कराची मैराथन में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 5 किलोमीटर फन रेस के साथ साथ फुल मैराथन रिले रेस भी होगी। दुनिया की मारूफ डाका रैली का सऊदी अरब में आगाज। पहले मरहले में राइडर्स और ड्राइवर्स ने तकरीबन 500 किलोमीटर का दुश्वार गुजार फासला तय किया। बाइक कैटेगरी में डैनियल सैंडर्स ने फतह हासिल की। कार कैटेगरी में कैरोलिन चीच एरिड फाते रहे। अदाकारा नीलम मुनीर का निकाह। अदाकारा ने दुबई में मुकीम शौहर मोहम्मद राशिद के हमरा निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मदाहों की अदाकारा को निकाह की मुबारकबाद। नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम और राहत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम। चाहत फ़तेह अली खान साहब को आप किस जगह पर रैंक करते हैं? क्या दुश्वारी पेश आती है जब आप परफॉर्म करते हैं, उनका नाम सामने आता है तो कैसा लगता है? ऐसे मैन इंसान बुरे नहीं है, गाना उनका बहुत बुरा है, बहुत बुरा।
और ऐरा गैरा पाकिस्तानी कवाल संतो बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, फ्रांस के लोगों पर वाजिद कैसे तारी हुआ। मिलिए कवाल आसिफ अली संतो से। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आर.डी. बर्मन की धुनें सदाबहार ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले बरे सगीर के अजीम मौसीकार की बरसी नहीं भूले।